सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह का बयान या यूं कह लो विवादित बयान सामने आ गया। महाकुंभ पर उन्होंने बोला है ओम प्रकाश सिंह कि कुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कुंभ में नहाने से लोग मर सकते हैं। मुसलमान कुंभ जाना चाहें तो वे खुद लेकर जाएंगे। समाजवादी पार्टी के जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने महाकुंभ और मौजूदा सरकार को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान कुंभ जाना चाहे तो वे खुद उन्हें लेकर जाएंगे। एक तरफ उदारता भी दिखाई, दूसरी तरफ कहते हैं कि इस कुंभ की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि वहां नहाने से लोग मर सकते हैं। इसके अलावा इसे जालिमों की हुकूमत बताते हुए नफरत फैलाने का आरोप भी लगा दिया। सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे नहा। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है। अब माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है, लेकिन जनता इनको करीब करीब उत्तर प्रदेश तो जान गया और उत्तर प्रदेश इनको माकूल जवाब देगा, क्योंकि इनकी जो हुकूमत है वो कहीं ना कहीं फासिस्ट हो। अच्छा, इनको आम आदमी से पूछते नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज मिश्रा लखनऊ से, शशिकांत तिवारी गाजीपुर से। सबसे पहले नीरज, आपके पास आते हुए, लखनऊ में इतनी तैयारी लखनऊ से बैठे बैठे की जा रही है, लेकिन यहां तो विधायक जी कह रहे कोई तैयारी नहीं है। वहां जाएंगे, गंदा पानी मिलेगा, नहाएंगे तो मौत भी हो सकती है। विवादित बयान दे रहे हैं, तो जितनी तैयारी है सब पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, महाकुंभ 44 वर्षों है और कोई सरकार नहीं। ये कुंभ जब तिथियों की गणना होती है, तो होता है, सरकार का काम होता है वो तैयारी करे, और ये आस्था पर्व होता है। वहां नहीं होती है। 2019 का आयोजन की बहुत ही सफलता, और इसके अलावा 2015 का आयोजन पार्टी सरकार समय गया था। रेलवे स्टेशन 50 से मौत हो गई थी। तो कुंभ का सरकार बने, लेकिन ये होता है, चाहे पानी तो इसको लेकर हाल किया जाता है। अलग बात, प्रयागराज करने जाते हैं और सरकार अपनी तरीके है। इस पर ऐसे धार्मिक लोग आग में कहा जाए कि मर जाएगा, आयोजन होते हैं। ठीक है नीरज, ठीक है। शशिकांत हमारे साथ बने हुए हैं गाजीपुर से। शशिकांत, बयान जो दिया है उसमें ये तो कहा कि अपना एक बड़ा हृदय दिखाया कि देखिए गंगा मैया तो सबकी है, हम सबको लेकर जाएंगे जो जो जाना चाहते हैं। जब वहां पर पहले ही व्यवस्था खराब है तो फिर लेकर क्यों जाएंगे? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। जी बिल्कुल, बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार लगातार महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारियां कर रही है, निमंत्रण किया जा रहा है, ऐसे में गाजीपुर जमानिया से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर बयान दिया है कि वहां का पानी ठीक नहीं है, जो नहाएगा, जो कुंभ स्नान करेगा वो मरेगा, क्योंकि कुंभ का पानी ठीक नहीं है। और ऐसे में एक बात और कह देना कि हम मुसलमानों को वहां ले जाएंगे और कुंभ में स्नान कराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं समझ से परे है कि इस बात का अब वो क्या सोचकर बोले हैं, उनका उद्देश्य क्या था, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस बयान से चारों तरफ कहीं ना कहीं ओम प्रकाश सिंह चर्चाओं में है। और जो महाकुंभ है, महाकुंभ जो तैयारियां चल रही हैं, जो व्यवस्थाएं चल रही है, उसको लेकर इस तरह का बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तो होता है, कटाक्ष एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक कटाक्ष इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ की तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। और खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं और कुंभ की एक एक पल की अपडेट ले रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं।
तमाम तरीके की व्यवस्थाओं पे उनकी खुद नजर बनी हुई है, लेकिन ऐसे में इस तरह का बयान देना अपने आप में समझ से परे है। जी ठीक है नीरज, ये जो स्थिति बनी हुई है कि हम विपक्ष में हैं तो हम हर चीज के विपक्ष में खड़े होंगे, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी सरकारें करती हैं, हर सरकार करती है, समाजवादी पार्टी ने भी किया ही है। तो ऐसे में सीधा ये सवाल उठा देना, आस्था पर सवाल उठाना, कहीं ना कहीं एक वर्ग को खुश करने की तरफ बढ़ना और दूसरे बड़े वर्ग को नकार देना, ऐसा नहीं लगता है कि इससे पूरा वोट बैंक इधर से उधर हो जाएगा? 27 में भी जाना है, ये बयान उस तक नजर दिखाएगा और भी ज्यादा गर्माएगा। देखिए, आस्था विषय होता है, विषय। अब अगर इस तरह तमाम ऐसे हिंदू धर्म में ही कई पहाड़ियां चढ़नी पड़ी तक जाने की, आदमी कहे कि ये। ठीक है नीरज, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं शशिकांत के पास जाता हूं। शशिकांत, सेम सवाल आपसे भी, आस्था पर सवाल खड़े कर देना या यूं कह देना कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक पूरे सनातन पर सवाल खड़े करने जैसा नहीं है? जो बीजेपी लगातार कहती है, बार बार कहती है, वो तो उसी दूरी पर और आगे बढ़ा रहे हैं इस बयान को देखकर। कहा जा सकता है जिस तरीके से इन दिनों पूरे देश भर में जो जातिगत जो लेकर बयाने आ रहे हैं और जो नेताओं का, विपक्ष का जो बयान आ रहा है, वो कहीं ना इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि मुसलमानों को एक अपना वोट बैंक मान लेना और इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि इन लोगों के मन में इस बात का भी भय रहता है कि इस तरह का यदि हम बयान नहीं देते हैं तो एक वर्ग का जो खास वोट है वो हमारे से खिसक जाएगा। इस तरह से बयान देकर उनको अपने साथ जोड़ा जा सकता है और अपने साथ रखा जा सकता है। लेकिन जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, आखिर बयान का क्या उद्देश्य है, इसका क्या मकसद है, इससे ओम प्रकाश सिंह क्या संदेश देना चाहते हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि देखा जाए तो राजनीति में जो विपक्ष का जो भूमिका होता है वो मुद्दों पर बात करनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं कि जाति मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह ओम प्रकाश सिंह का भी बयान कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द भटकता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो इस बयान पर खड़े रहते हैं या यूं ठीकरा फोड़ देते हैं कि बयान को ही गलत तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।